तो चलिए अब बात करते हैं कण्व डायनेस्टी की। शुंगों के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है कण्व, और इसके बारे में हम 8 से 9 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 75 टू 25 BC। तो एरा के हिसाब से देखा जाए तो शुंग से काफ़ी कम है और सातवाहन से भी काफ़ी कम है। तो बहुत कम टाइम के लिए, लगभग 50 साल के लिए ये डायनेस्टी रूल में आती है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगली जो बात है वो ये कि इनका जो ओरिजिन है, जैसे शुंगों का ओरिजिन ब्राह्मणिक था तो इनका भी ओरिजिन क्या है, ब्राह्मणिक ही है। तो ये बात तो सेम हो गई। और ऐसा माना जाता है कि जो इनका फाउंडिंग रूलर है जिसका नाम वासुदेव कण्व बताया जाता है, तो वासुदेव का जो गोत्र का नाम है कण्व, उसी से इस डायनेस्टी का नाम पड़ा कण्व डायनेस्टी। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, रूलिंग टाइम था इनके, डायनेस्टी का टाइम, रूलिंग नहीं, डायनेस्टी वाला टाइम वो कितना है, 75 टू 25 BC। और उसके बाद फिर इनका भी ओरिजिन कैसा है, ब्राह्मणिक है। और ये ऐसा लगता है कि कण्व डायनेस्टी का नाम वासुदेव कण्व के गोत्र के नाम पे पड़ा। फिर इसके बाद जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर देवभूति, शुंग में जो लास्ट रूलर था देवभूति, इनकैपेबल रूलर बताया जाता है, जिसकी हत्या किसने की, वासुदेव कण्व ने की। और इस तरीके से ये न्यू डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो टाइम है ये 72 है। 72 से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया है और बाकी 75 से इनका डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया था। तो इसीलिए कुछ जगह पे 75 टू 25 रहता है और कुछ जगह 72 से लेके 28 रहता है। तो ये रूलिंग फेज है। फिर इसके बाद तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट रूलर है, वैसे सारे रूलर्स की जो लिस्ट है यहाँ पे देख लीजिए। पहले वासुदेव कण्व का नाम आता है, उसके बाद भूमिमित्र, उसके बाद नारायण और उसके बाद सुशर्मन। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम यहाँ पे आता है, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि, तो ये तो हो गया नेक्स्ट पॉइंट रूलर्स का नेम। फिर इसके बाद पुराणों में ये पता चलता है कि इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, यानी कि शुंगों की भी कैपिटल यही थी। तो यानी कि पुरानी कैपिटल से ही काम चला लिया। हालांकि जो इनके कॉइन्स हैं, इनके जो कॉइन्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से मिले हैं, विदिशा से मिले हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र कैपिटल और विदिशा इनका एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो गया। अच्छा, इस मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके से बाउंड्री यहाँ पे बनाई गई है कण्व डायनेस्टी के लिए। ये तो विदिशा से इनके सिक्के मिल रहे हैं। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो कण्व डायनेस्टी है उसका रूलिंग जो एरिया है वो क्या है, तो क्या बताना है, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। फिर इसके बाद जो लास्ट के जो रूलर्स हैं जैसे कि भूमिमित्र, तो इनका टाइम पीरियड बताया जाता है लगभग 14 ईयर्स का था। फिर इसके बाद इनके सन हैं नारायण, इनका टाइम बताया जाता है 12 ईयर्स का। तो इसके बाद जो लास्ट रूलर है सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या किसी सातवाहन शासक ने की थी। और जो नाम आता है वो पुराणों के अकॉर्डिंग, पुराण के अकॉर्डिंग जो नाम आता है वो क्या है, बालीपुच। तो बालीपुच ने इनकी हत्या की और उसके बाद आंध्र डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार फटाफट समराइज करते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है इनका, 75 से 25। फिर दूसरा पॉइंट था कि इनका ओरिजिन क्या है, कास्ट वाइज ये क्या है, तो ये ब्राह्मण है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट कि जो फाउंडर है उसने किसकी हत्या की है, तो लास्ट जो शुंग रूलर है देवभूति, उसकी हत्या की है। और इस्टेब्लिशमेंट हो गया 72 BC में। तो यहाँ से रूलिंग स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद जो उनका रूलिंग फेज है वो क्या है, 72 से लेके 28 तक, ये रूलिंग फेज हो गया।
फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वासुदेव कर्ण के बाद, वो कौन है? भूमिमित्र है। इनका कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र है। लेकिन कॉइन्स कहाँ से मिल रहे हैं ज़्यादा? विदिशा से। इंडिया के किस पार्ट पे रूल किया? ईस्टर्न पार्ट पे रूल किया। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। फिर इसके बाद भूमिमित्र और नारायण के लिए जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 14 ईयर और 12 ईयर्स। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और सुशर्मन की फिर इसके बाद क्या हो जाता है? इसको मार देता है कौन? पुराने के अकॉर्डिंग बालीपुच। और उसके बाद नई डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, आंध्र डायनेस्टी। तो अब बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन का जो टाइम पीरियड है लगभग 400 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया और 150 से 230 एडी, 150 एडी से 230 एडी तक इनका रूलिंग पीरियड बताया जाता है। हालांकि इनका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। इनका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है। हालांकि जिस टाइम पे ईस्टर्न इंडिया में यहाँ कण्व रूल कर रहे थे और उसके थोड़ा पहले शुंग रूल कर रहे थे, तब भी ये साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में यहाँ इस लोकेशन के आसपास ये लोग रूल कर रहे थे। और टाइम टाइम पे इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश किया, बढ़ाया। हालांकि इनका जो ये मैप आप देख रहे हैं ये इनका लार्जेस्ट एम्पायर वाला मैप है। और ये गौतमी पुत्र शातकर्णी जो सबसे प्रतापी शासक था यहाँ का, उसके टाइम पे इस तरीके से बना था। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए जो आप मैप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो दक्कन वाला एरिया है वो आ रहा है, ये वाला एरिया। फिर इसके बाद आप सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश तो इनका ओरिजिन प्लेस ही हो गया। महाराष्ट्र तक ये गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। गुजरात को भी टच कर रहे हैं, आधा गुजरात लगभग ले रखा है मैप में। और इनको आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन इनका जो इलाका है वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो इनको दक्कन में यानी कि साउथ इंडिया में इनको आंध्र कहा जाता है, आंध्र सातवाहन। और काफ़ी टाइम तक लगभग 300 से 400 सालों तक इन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया इसके बीच में एक ब्रिज का काम किया, इनके बीच में एक ब्रिज का काम किया। तो ये दो बातें आपको सबसे पहले दिमाग में, पहला नंबर इनका एरिया कहाँ कहाँ था, और नंबर 2 ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे थे साउथ और नॉर्थ के बीच में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनका ये जो डेट है, टाइम पीरियड, तो 150 BC से लेकर के 230 AD तक। तो ध्यान रखना कि शुंग और कण्व यहाँ कण्व जो रूल कर रहे हैं, शुंग रूल कर रहे हैं, तो ये इनके कंटेम्प्रेरी हैं कुछ समय के लिए। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा वास्ट है, ये थोड़ा सा वास्ट। अब बात करते हैं आगे। इनके अगर ओरिजिन की बात करें तो वो अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है। और फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो शायद मौर्यों के ही वेसल्स थे, उनके ही अंडर में ये काम किया करते थे। और लैंग्वेज इस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलते हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, तो उससे पता चलता है कि संस्कृत, प्रकृति और इसके अलावा द्रविडियन ये इनकी लैंग्वेज थी जो यूज़ की जाती थी इनके टाइम पे। रिलीजन में जो फीमेल रूलर्स हुआ करती थी यानी कि क्वींस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया हुआ था। और जो मेल होते थे, जो पुरुष शासक होते थे, वो उन्होंने हिंदू धर्म यानी वैदिक जो हिंदू धर्म था उसको अपनाया हुआ था। तो दोनों ही रिलीजन इनके टाइम पे अडॉप्टेड था। इनका जो कैपिटल है आज का औरंगाबाद जिला के आसपास का एरिया, तब उसको पैठन या प्रतिष्ठान कहा जाता था। तो तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है। ये इनकी जो कैपिटल है ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनका जो ओरिजिन है वो हमने 158 BC तो बता रखा है, लेकिन इसके पहले से इनका नाम चला आ रहा है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनका नाम आता है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनका नाम आता है। तो वैदिक टेक्स्ट में भी इनका नाम आ रहा है। सॉरी,
फिर इसके बाद प्लिनी जो कि ग्रीक राइटर है, उन्होंने भी इनके बारे में मेंशन किया है, यानी कि एक सोर्स अपने पास ये हो गया, एक सोर्स ये भी है। तो वो बताते हैं कि जो आंध्र हैं यानी जिस टाइम पे प्लिनी ने ये बात लिखी है तब ये काफ़ी पावरफुल थे, और ये उसकी आर्मी का पूरा डिटेल देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए लगभग 30 तो गांव और कस्बे थे, और 1 लाख की इनकी पैदल की सेना थी, इन्फेंट्री, 2000 की इनकी घुड़सवार सेना थी, और लगभग 1000 हाथी वाली सेना थी। तो काफ़ी इन्होंने बड़ा डिटेल दिया इनके बारे में। सातवाहन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सातवाहन है ना, यानी 7 कैरियर। और ऐसा कहाँ देखा जाता है? हिंदू मैथोलॉजी में ये सन के लिए, भगवान सूर्य के लिए ये शब्द आता है कि इनके 7 घोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूर्य वंश से इनका कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। तो इनका जो ओरिजिन है मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसी भी मानी जा सकती है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रूलर्स की। देखिए 7 रूलर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये हैं, और ये 2 रूलर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और पावरफुल भी हैं। तो सबसे पावरफुल हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक, ये हैं सबसे पावरफुल। और दूसरे नंबर पर रखा जा सकता है सातकर्णी फर्स्ट को, और बाकी के रूलर्स जो हैं उनका इतना ज़्यादा डिटेल अपने पास नहीं है, ठीक। तो 6 तो आप देख ही रहे हैं, सिमुख फाउंडर, उसके बाद कान्हा या कृष्ण, ये भगवान कृष्ण, इनको ना समझा जाए। उसके बाद सातकर्णी फर्स्ट, उसके बाद हाला या हाल, और गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी, संभवतः इनके बेटे ही हैं, और उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी। तो देखिए 3 जो हैं, 3 इधर वाले पावरफुल होने के बाद वाले, इनको एक साथ देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी और यज्ञ श्री सातकर्णी, 3 ये हो गए। और स्टार्टिंग के 2 हो गए ये, जिनके बारे में कम डिटेल है, सिमुख और कान्हा। उसके बाद सातकर्णी, जिन्होंने काफ़ी इन्होंने मिलिट्री जो इनके कॉन्क्वेस्ट थे उससे इनका नाम आता है सातकर्णी का। फिर उसके बाद हाल का नाम थोड़ा सा ही आता है। तो चलिए अब एक एक करके थोड़े बहुत इनकी जो डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सिमुख जो हैं, सिमुख तो हो गए फाउंडर, और इनका टाइम पीरियड लगभग 60 से 37 BC बताया जाता है। तो ये अब आप कहोगे कि इनका अभी ऊपर तो टाइम पीरियड 150 BC है, फिर ये फाउंडिंग कैसे हो गए? तो फाउंडिंग ऐसे कि ये इनके बारे में अपने पास ऑथेंटिक जानकारी है, कुछ सोर्स हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे उनका सोर्स अपने को नहीं पता है उनका सोर्स नहीं पता है, इसलिए इनको फाउंडिंग मेंबर बताया जाता है। फिर इसके बाद जिस टाइम पे सिमुख रूल कर रहे थे उस टाइम पे मगध में कौन रूल कर रहा था? कण्व डायनेस्टी। हालांकि कण्व डायनेस्टी उस टाइम तक काफ़ी वीक होने लग गई थी, और इन्होंने अपना नॉर्थ इंडिया में अपनी एक्सटेंशन इन्होंने किया था, विदिशा तक कर लिया था, इनकी शक्ति थी, लेकिन फिर भी ये मगध तक नहीं जा पाए थे। तो ये हो गया, इनका एरिया बता रहा है। फिर उसके बाद इनके भाई आते हैं कृष्ण, जिनके लिए एक नाम और है कान्हा। तो कान्हा के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, और लगभग 18 साल बताया जाता है इनका टाइम पीरियड था, जो इनका रूलिंग पीरियड था। अब बात करते हैं सातकर्णी फर्स्ट की, और ये है इम्पोर्टेंट रूलर। तो सातकर्णी फर्स्ट जो है ये फर्स्ट पावरफुल रूलर हैं, और इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं? नानाघाट या नाणेघाट ये पूना और मुंबई के पास, ये एक पास है, माउंटेनियस पास है। तो वहीं पे केव है, उसी हिल के पास केव भी है, और उसी केव में इंस्क्रिप्शन वहाँ जो बना हुआ है वहीं से सारी हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन था ये इनकी क्वीन ने बनवाया था, जिनका नाम था नागानिका। तो नागानिका है इनकी वाइफ, और उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया है। अब
इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इनका जो टाइम बैठता है वो लगभग 70 to 60 BC ये लगभग आता है। और ये माना जाता है, शायद क्लियर नहीं है, शायद ये सिमुक के बेटे ही थे। इनके फादर कौन है? सिमुक। लेकिन बाकी सोर्सेज में क्योंकि ऐसी बात नहीं आती है तो इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते। और ये जो इंस्क्रिप्शन ऑब्वियसली इनकी वाइफ ने बनवाया, तो इन्हीं के टाइम पे ही बनवाया गया था। अब इसमें इनकी वाइफ ने क्या लिखवाया है? इनकी वाइफ ने लिखवाया है कि ये हैं लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। इन्हें क्या बताया गया है? दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर। और विल्डर ऑफ अनचेक्ड व्हील ऑफ सॉवेनिटी, यानी कि संप्रभुता के पहिए को, संप्रभुता के पहिए को अनवरत बिना रोक टोक के घुमाने वाले। मतलब सीधी सी बात है कि पूरा जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे इनकी क्योंकि विजय हुई तो इसलिए इनको, और खासकर गोदावरी वैली तक जब ये चले गए तब इनको ये उपाधि मिली थी, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी दक्षिण पथेश्वर। इसके अलावा इसी में सात जो नाने घाट का इंस्क्रिप्शन है, इसी इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, जिससे कि इनकी संप्रभुता को ऑथेंटिसिटी मिल जाए। और ये माना जाता है कि जितने भी सातवाहन रूलर हैं उसमें सातकर्णी फर्स्ट ये पहले रूलर हैं जिन्होंने एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का। कैसे? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से, सैन्य जो कार्यवाही है उसके माध्यम से इन्होंने अपना विस्तार किया था। फिर जब खारवेल की, कलिंग के सबसे पावरफुल रूलर कौन है? खारवेल। और खारवेल की डेथ के बाद इन्होंने कलिंग को भी जीत लिया था, ऐसा बताया जाता है। और पाटलिपुत्र में जो शुंग रूल कर रहे थे उनको भी काफ़ी हद तक इन्होंने पीछे ढकेल दिया था। मध्य प्रदेश तक इनका जो एम्पायर था वो फैल चुका था। मध्य प्रदेश का भी काफ़ी हिस्सा इनके अंडर में था। और जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया कि गोदावरी की जो वैली है उसको जब इन्होंने जीत लिया, उसको भी कैप्चर कर लिया, तब जाकर के इनको उपाधि मिलती है लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, क्योंकि इसके पहले किसी भी सातवाहन ने ऐसा नहीं किया था। तो इस वजह से इनको उपाधि क्या दी जा रही है? दक्षिण पथेश्वर। नानेघाट इंस्क्रिप्शन में ये बात भी आती है कि इन्होंने ब्राह्मणों को और बौद्धों को लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व उस टाइम पे भूमि दान में दी है। और ये जो इनका डोनेशन है ये फर्स्ट डोनेशन है जो कि रिकॉर्डेड है। ये फर्स्ट डोनेशन है इंडिया में किसी भी रूलर के द्वारा जो कि रिकॉर्डेड है। और जो सांची का स्तूप है वहाँ पे भी किसी सातकर्णी रूलर का नाम आता है। तो अब ये क्लियर नहीं है कि वो कौन है। हालांकि ज़्यादातर सोर्सेस में यही माना गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी है, बट कुछ जगह पे ये भी माना गया है कि शायद ये हों। खैर, अब देखिए एक ये भी बात है कि सातकर्णी में ही 2 रूलर कुछ सोर्सेस में बताए जाते हैं, सातकर्णी फर्स्ट और सातकर्णी सेकेंड। लेकिन एक है असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है एंड्रयू पॉलेट। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन जो लैंग्वेज होती हैं और सिविलाइजेशन होते हैं उनका डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर हैं। तो इनको यहाँ साउथ एशियन लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज, सिविलाइजेशन के बारे में अच्छा स्टडी किया है। तो इन्होंने इनका कहना है कि सातकर्णी 2 नहीं थे बल्कि एक ही थे। तो अब एक बार फटाफट जितनी बात हमने की है इसको सातकर्णी के बारे में समराइज करते हैं। ये पहले पावरफुल रूलर हैं और मेन जो इनकी जानकारी मिलती है नानेघाट इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने है? तो इनकी क्वीन जिनका नाम क्या है? नगानिका, उन्होंने बनवाया है। फिर इसके बाद इसमें ये बात बताई गई है कि इन्होंने इनका जो संप्रभुता था ये पूरे इन्होंने दक्षिण भारत में इसका जो व्हील है संप्रभुता का उसको ही घुमा दिया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दक्षिण, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। फिर इसके बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स यही है, नानेघाट इंस्क्रिप्शन। फिर उस फर्स्ट सातवाहन रूलर का क्या नाम है जिन्होंने की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया? तो यही सातकर्णी फर्स्ट। और इन्होंने खारवेल
की डेथ के बाद कलिंग को जीत लिया था। पाटलिपुत्र में भी जो शुंग रूल कर रहे थे उनको भी पीछे धकेल दिया था। मध्य प्रदेश तक ये रूल कर रहे थे और गोदावरी वैली को जब जीता था तब जाकर के इनको दक्षिण पथेश्वर की उपाधि मिली थी। पहले ये रिकॉर्डेड रूलर हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो ब्राह्मण हैं, बुद्ध हैं, बौद्ध जो अनुयायी हैं उनके लिए जमीनें दान की हैं। ये बात भी कहाँ मिलती है? नानेघाट इंस्क्रिप्शन में। और लास्ट में एक ये बात कि 2 सातकर्णी है, तो कहीं अगर किसी बुक में आपको सातकर्णी फर्स्ट और सेकंड मिल जाए तो उससे यही समझना है कि कुछ सोर्सेस में ऐसा बताया जाता है कि 2 सातकर्णी हैं। हालांकि एंड्रयू ऑलेट ने क्लियर किया है कि नहीं, सातकर्णी रूलर एक ही हुए हैं। जो भी बातें हैं इन्हीं के बारे में लिखी गई हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, वो हैं हाल या हाला। तो इनके बारे में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं स्टार मार्क लगा दूं, वो है इनकी एक बुक। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। बुक का नाम क्या है? गाथा सप्तशती। और इसमें लैंग्वेज यूज की गई है महाराष्ट्री प्राकृत लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? महाराष्ट्री प्राकृत। और इसमें मेन जो कंटेंट है, जो थीम है इसकी, वो है लव। और ज़्यादातर लगभग 40 पॉइंट्स तो इनकी खुद की हैं, इनकी खुद के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनके कोर्ट में ऐसा माना जाता है कि गुणाढ्य जो है, जिन्होंने बृहद कथा लिखा है, जिन्होंने क्या लिखा है? बृहद कथा, वो इन्हीं के कोर्ट में रहते थे। और एक और पोएट है जिनका नाम है सर्ववर्मन। इनका नाम क्या है? सर्ववर्मन। और सर्ववर्मन ने एक बुक लिखा है। ये ऑथर है किसके? कातंत्र ग्रामर यानी कातंत्र व्याकरण के। तो ये दोनों समकालीन हो गए, ये दोनों क्या हो गए? कंटेम्परेरी हो गए। कौन कौन? गुणाढ्य और सर्ववर्मन। और ऐसा भी एक जानकारी मिलती है कि इनका जो जनरल था, जो इनका सेनापति था, जिसका नाम था विजयानंद। तो विजयानंद ने श्रीलंका को जीत लिया था। ये भी जानकारी इनके बारे में मिलती है। तो 3 बातें इनके बारे में जाननी है। पहली बात, इनकी लिखी बुक कौन सी है? गाथा सप्तशती। और लैंग्वेज क्या है? महाराष्ट्री प्राकृत लैंग्वेज है। फिर दूसरा, इनके कोर्ट में कौन से ऑथर थे? तो एक तो हो गए गुणाढ्य और एक हो गए सर्ववर्मन। गुणाढ्य ने क्या लिखा है? बृहद कथा। और सर्ववर्मन ने क्या लिखा है? कातंत्र व्याकरण। फिर उसके बाद इनका जो सेनापति है विजयानंद, उसने क्या किया था? श्रीलंका को जीत लिया था। तो इतनी बात हाल के बारे में पता होना चाहिए।